हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ल्यू गैलेन का सीन। यहाँ पर हम लोग बहुत से इंसान की डेड बॉडी को देख पाते हैं और फिर दोनों इंसान एक दूसरे के साथ अपने शॉट से फाइट करने लगा। वो एक इंसान दूसरे इंसान से पूछने लगा, तो यार हमारे लू फैमिली के पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी गाज नहीं है, तो फिर किस लिए तुम हमें इस तरह से मारे हो। तो सुन के बाद सूत यार अपने पार को इस्तेमाल कर उस आदमी को मारते हुए कहने लगा, जरूर तुम सिर्फ मेरे जैसे एक सन ऑफ हेवन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बोलने वाले हो और कुछ भी नहीं। अगली वो हम लोग देख पाते सूत यार अपनी ताकत से उस आदमी को मारते हुए कहने लगा, ये तुम्हारे लिए सच में बहुत बड़े होनहार की बात है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सूत यार देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर सूत यार यह मस्त लू को मारते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, तुम्हारे पास टायरेंट डेमन फिजिक्स है, तुम सच में इविल कल्टिवेटर हो। जो सुनने की बात यह मस्त लू बहुत गुस्से में सूत यार पर चिल्लाते हुए कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो, अपनी सारी फैमिली के लिए तुम्हें जरूर मार डालूंगा। वो सूत यार अपने शॉट को इस तरह डिस्ट्रॉय होते हुए दिखने की बाद जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई। और फिर सूत यार के सिर्फ इतना कहने से बहुत सारे इंसान वहाँ पर आने लगा, जिन्हें देखते हुए सूत यार जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, फिर कल्टिवेटर लू चैन को आप ही मार डालो। आप इन सभी इंसान को यहाँ पर देखने की बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। हाँ दोस्तों, यही हमारा एमसी है। यहाँ पर अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे इंसान अपनी चैन की मदद से एमसी को यहाँ पर पकड़ लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान को उन सभी आदमी तक देखते हुए उनसे कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर सो कॉल राइटियास कालते हो और इस तरह से एक कवर की तरह मुझ पर सिनिकते कर रहे हो। लेकिन उसी बहुत साहब यार एमसी के दिल के अंदर अपनी सोच को घुसाए थे, जिसे देखने की बार एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर सूत यार बहुत ज्यादा मुस्का को एविल फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हारी कल्टिवेशन और तुम्हारी टायरेंट डेमन फिजिक्स आप सिर्फ मुझे बिलोंग करने वाला है। तुम्हें मेरी नरिशमेंट की तरह इस्तेमाल करने की वजह से आपा इलम में जाने के लिए सिर्फ एक स्टेप दूर रहे हो। सच में दोस्तों सूत यार यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ पर अपने घुटने को बेच जाता है और फिर एमसी के डेड बॉडी की तरफ देखते हुए सूत यार बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में सूत यार की तरफ देख रहा था और फिर एमसी सूत यार की तरफ देखते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा, सूत यार या तो भी आगोर में यहाँ पर एक घोस्ट भी बन जाए तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। और फिर उसी पर हम लोग खून से एक पाव को बनते हुए देख पाते हैं। क्लिप पर हम लोग खून से एक औरत को बनते हुए देख पाते जो एमसी के ऊपर अभी खड़ा हुआ था। और फिर एमसी तब देखते हुए वो लड़की कहने लगा, कोई भी नहीं छोड़ा, तुम सन ऑफ हेवन के खिलाफ रिवेंज लेना चाहोगे, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है पोस्ट लू चैन सक्सेसफुली आप बाउंड हो चुका है परफॉर्म हेवन रिवेंज सिस्टम के साथ। क्लिप पर एमसी तब देखते हुए वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ठीक है तो फिर मुझे तुम्हें पहले थोड़ा सा मदद करने दो। और फिर अगली पर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़े लाइट की पिलर को दिखाया था, जिसे दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ये एसेसन प्लेटफॉर्म है और उसी वो सिस्टम प्लेन से बताया जाता है सन ऑफ हेवन सूत यान। अगली वो सूत यान बहुत देर जोर से मुस्कुराते हुए चिल्ला कर कहने लगा, आखिरकार मैं सक्सेस हो चुका हूँ, वो हेवनली खेत आप मेरे लिए ओपन हो चुका है। ये डिवाइन लाइट मेरे रास्ते को आप गाइड करने वाला है, आखिरकार मैं एसेंस कर रहा हूँ। वो बहुत से इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये धीरे सो प्लीज हमें प्रोटेक्ट करना, आप एक इमोर्टल होने के बाद। और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये धीरे सो आप इमोर्टल इलम के अंदर एसेंस कर चुका है, आपको इसके लिए हम लोग कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। सच में इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा खुश है अभी। और फिर इस चीज को देखने किया एक लड़की बहुत ज्यादा खुश हो कहना, सूतियान मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ। और दोस्तों इस लड़की यहाँ पर सूतियान के गर्लफ्रेंड है। और फिर अगली पर उस लड़की को हम लोग यहाँ पर नहाते हुए देख पाते हैं। उसी पर उस लड़की के पीछे कोई आदमी आ जाता है, जिसे नोटिस करने के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो आदमी उस लड़की के उस रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा स्पीड से अपने कपड़े को पहनने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये आदमी यहाँ पर कोई और नहीं, ये हमारा एमसी है। और फिर एमसी उस लड़की तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारा भविष्य का मास्टर हूँ लू चैन। जो सुनने के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा शौक हो जाता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो लड़की एमसी तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहना, क्या तुम लू चैन हो, लेकिन क्या तुम यहाँ पर। लेकिन उसी पर एमसी उस लड़की गोली को पकड़ने का और वो लड़की थोड़ा शौक कहने लगा, तुम नहीं मोड़ी थी। और फिर एमसी उस लड़की को गोली को पकड़ उससे आसमान में उठाती थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, सूतियान के साइड में इतनी सारा स्टार्निंग की ब्यूटी है, तो फिर मैं किस तरह से मर सकता हूँ अभी। और फिर एमसी उस लड़की को दूसरी तरफ फेंक देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल थे। फिर वो लड़की बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, बाधा तियान पहले ही आपा इलामी एसेंस कर चुका है, तो मुझे माना जाते हो अपने गुस्से को शांत करने के लिए तो
तो भी तुम ऐसा कर सकते हो। जो सुनी की बात एमसी स्टेज पे बनाकर उस लड़की तरफ देखते उससे कहना, क्या मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? उन्हें शायद मुझे गलत समझ लिया है, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। फिर एमसी पहलवान उस लड़की को देखने लगा, जिसे देखने के बाद वो लड़की तुम्हारा शौक और कहने लगा, क्या तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और फिर एमसी उस पहलवान को दिखाते उस लड़की से कहने लगा, सूतिया तुम्हें इतने वक्त से सिर्फ झूठ कह रहा था। उसी वक्त उस पहलवान को देखने के बाद वो लड़की बहुत देर शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार वो लड़की उस पहलवान की तरफ देखती जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, ये पहलवान तो यहाँ पर सीन फुल डिजाइन का है, किस तरह तुम्हारे पास ये चीज हो सकता है? वो सिस्टम पहले से एमसी को बता जाता है, होस्ट अभी लियो रुआन को यहाँ पर तान कर रहा है और अभी इसका प्रोग्रेस। वो एमसी लियो रुआन के तरह स्टेज फेस बना कर देखने लगा और फिर यहाँ पर 3 लड़कियों देखा तो ये एमसी को सिस्टम प्लान से बताया जाता है। रूथ यहाँ के करीब जितने भी लड़की है उन सभी को सक्सेसफुली तान करने के बाद होस्ट एसेंट कर सकते हैं और फिर अपनी रिवेंज को ले सकता है। फिर एमसी को सिस्टम प्लान से बताया जाता है, टान ऑफ हेवन सूतियान को मारकर आपको अपने सुप्रीम ब्लेसिंग को हासिल करना पड़ेगा। अगली बार एमसी उस सीन और फिलहाल को गायब करते हुए उस लड़की से कहने लगा, तो फिर आप हमें इस गेम को शुरू करने दो। वो सुनने के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा परेशान होने लगा। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी लियो रुआन के गोली को अपने हाथों से पकड़ने लगा और फिर एमसी लियो रुआन की बहुत ज्यादा कोई जगह उससे कहने लगा, मुझे तुम्हें इस तरह की दी सुनार मौत को देने मत दो। सच में दोस्तों लियो रुआन का हालत यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक खेत आकर एमसी के पाँव पर अपने शरीर को घसने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्का को लियो रुआन की मुंह को पकड़ उससे कहने लगा, भी जरूर मुझे इस तरह के अभियोग होने वाले हो मेरा पर्सनल मित्र बनकर। और फिर एमसी लियो रुआन की मुंह के बहुत कोई जगह उससे कहने लगा, इस छोटे से बिल्ली जैसे मेरे सामने यहाँ पर सबमिट कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को सुनने के बाद लियो रुआन बहुत गुस्सा होने लगा और फिर एमसी के हाथ को अपने से दूर करते लियो रुआन एमसी पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैं अपने इस जिंदगी के अंदर सिर्फ सूतियान को रिकॉग्नाइज करने वाला हूँ। सूतियान जरूर यहाँ पर आने वाला है मुझे बचाने के लिए। वो सुनने के बाद एमसी फिर से लियो रुआन के गोले को पकड़ते थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, तुम्हें इतने जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरह से देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी शायद सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पर लियो रुआन थोड़ा सा शौक होकर एमसी तरफ देखते एमसी बोले, कौन सा सच्चाई? फिर उसी पर हमें आपा इलम के अंदर का सीन दिखाए थे जहाँ पर सूतियान बैठकर अभी अपनी कल्टीवेशन को कर रहा था। उसी पर एक सर्वे तक सूतियान से कहना, यो मास्टर सू। और फिर वो सर्वे सूतियान के सामने झुकते उससे कहने लगा, अब कुछ गलत हुआ है लोअर इलम के अंदर आपके लाभार्थी लियो रुआन के साथ। तो सुने के बाद उस मीरा के तरफ देखते हुए सूतियान कहने लगा, क्या रुआन के साथ किसका इतना साहस हो गया? और फिर उस मीरा के अंदर एमसी को लियो रुआन के साथ ओसो करते हुए देखने के बाद लियो रुआन बहुत गुस्सा होकर अपने मन में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या ये लुचन है वो अभी भी जिंदा है? अगली बार सूतियान अपने पैर को बहुत रिलीज करते हुए अपने शॉट को बाहर निकालने लगा और फिर सूतियान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो एक पार्सिस्टेंट घोस्ट है यहाँ पर उसका साहस भी कैसे हुआ मेरे औरत को ताज करने का? ऐसा लग रहा है उसे सच में एक बार मार को कोई भी लाभ नहीं है, मुझे उसे फिर से मारना पड़ेगा। उसी बार उसका सर्वे बहुत ज्यादा खबर को उससे कहने लगा, एक हाई इमोशनल होने की वजह से आप कोई भी जाकर भी उस लोअर इलम के अंदर वापस नहीं जा सकते यंग मास्टर। तो सुने के बाद वो सूतियान बहुत गुस्से में उस लड़की तरह अपने स्वाद को फेंकते उस लड़की से कहने लगा, अभी वोल्किस को उधार दे दो अभी जाकर उसे बचाने के लिए। वो सुने के बाद वो लड़की हुआ जाते हुए कहने लगा, ठीक है सर। और उसी पर सूतियान बहुत गुस्सा होकर अपने मोड़ में कहने लूचेन। क्लिप पर हमें लियो केलन के बातों का सीन दिखाता है। तो हम लोग देख पाते कुछ लड़की आप यहाँ पर अंदर रखो जोर से चिल्ला वो कहने लगा, मेरे लेडी। सच में दोस्तों इस लड़कियों का यहाँ पर जो एंट्री है बहुत ज्यादा औसम था। फिर वो सारी लड़की एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती जोर से चिल्ला वो कहने लगा,
तुम बार कोई के हमारी लड़की को अभी छोड़ दो। अब उन सभी लड़की को खुद को ऐसे करते हुए देखने के बाद उसी से अपने हाथ को उनकी तरफ एक बार घुरा देता है, जिसके वजह से वो सारी लड़की वहाँ पर ही पीछे गिर जाता है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उन सभी लड़की को एमसी के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। यहाँ तो भी वो सभी लड़की के काफी भी यहाँ पर फंस जाता है, जिसके वजह से वो सारी लड़की जोर से चिल्लाने लगा। अब इस सीन को देखने के बाद लियो रुयान बहुत ज्यादा शौक को अपनी मन में कहने लगा, गॉड पॉक्सी में दिलाम के बोरिया सिर्फ एक ही पॉल के अंदर मर चुका है, सिर्फ इसके एक अटैक की वजह से। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी लियो रुयान को लेकर वहाँ से भागने लगा। अगली बार एमसी अब लियो रुयान से कहने लगा, ऐसा चलो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ सूत यान का असली कलर क्या है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोरियन अपने कपड़े को पहने के बाद एमसी दूर आते हुए एमसी पूछना तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी लियो रुयान से कहना मैं सिर्फ तुम्हें क्योर कर रहा हूँ। फिर एमसी तो फ्लावर ऑफ सीन पर डिजायर को दिखाते हुए लियो रुयान से कहने लगा, फ्लावर ऑफ सीन ऑफ तुम पोल डिजायर यहाँ पर जिसे सोते ने तुम्हें दिया था तुम्हारे हार्ट डिजीज को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। ये आसन में पॉइजनस फ्लावर है जो इस चीज को फिर से तैयार कर सकता है। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। उस अभी लियो रुयान को तान कर रहा है और अभी उसका प्रोग्रेस 20% तो पहुंच चुका है। अगली पर इस सीन फूल तो फ्लावर पर अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए लियो रुयान कहने लगा, अब साहस से मौत करना अपनी झूठ के साथ मुझे तो रिसीव करने का। इस तरह से सीन पूर्ण फ्लावर के जैसा एक फ्लावर यहाँ पर एक पॉइजन हो सकता है। अगली पर एमसी लियो रुयान के सर को अपनी फिंगर छूते हुए उससे कहने लगा, अब तुम मुझ पर यकीन करे हो। फिर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ इतना करने की वजह से लियो रुयान यहाँ पर कुछ नोटिस कर पाता है, जिसके वजह से लियो रुयान बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लियो रुयान देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली वो लियो रुयान सूत यान के बारे में सोचने लगा और फिर सीन पूर्ण फ्लेवर और एक किले को देखते हुए तो लियो रुयान अपने मन में कहने लगा, क्या ये सूत यान का एसेंस है। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया अभी का प्रोग्रेस 55% तो पहुंच चुका है। और फिर एमसी उस फ्लेवर को उस किले को खाते हुए दिखाते हुए कहने लगा, फ्लेवर तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारी एसेंस खुद को नारिश कर रहा है और फिर ये पैरासाइट जो तुम्हारे शरीर के अंदर है वो इस फ्लेवर को खाकर खुद को ताकतवर बना रहा है और इसके वजह से सूतियान भी ताकतवर हो रहा है। और उसी वो सिस्टम बैलेंस से बताया जाता है एमसी का जो करंट प्रोग्रेस है वो अब 70% तो पहुंच चुका है। अगली बॉल एमसी आप उस किले को मारते हुए लियो रुयान से कहने लगा, क्या तुम आप इसे समझ पा रहे हो, तुम सूतियान के लिए काल्तबस वेसल के अलावा और कुछ भी नहीं हो। उसी वो सिस्टम बैलेंस से एमसी को बताया करंट प्रोग्रेस अभी 90% तो पहुंच चुका है। और सच में दोस्तों इस सीन को देखने के बाद लियो रुयान बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर लियो रुयान थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और मेरे दिल का ये प्रॉब्लम सच में सूतियान का काम है तो फिर मेरे पेरेंट्स को मारने वाला। अभी मिस लियो रुयान अपने पास को सीन को याद करने लगा जहाँ पर सूतियान लियो रुयान से कह रहा था, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, इसके लिए तुम सिर्फ अपनी इलनेस को ब्लेम कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते मिस लियो रुयान का दिया वो मर चुका था और मिस लियो रुयान बहुत ज्यादा रो रहा था। अब अगली बार मिस लियो रुयान इस चीज को याद करने के बाद बहुत ज्यादा रोते हुए अपने मन में कहने लगा, एक सूतिया मैंने तुम्हें अपना शरीर सोल और सब कुछ दे चुका था, लेकिन फिर भी आखिर में तुमने मेरे खिलाफ इस तरह के मिलिशियस प्लॉट को तो बनाया है। मिस लियो रुयान को इस तरह से बिहेव करते हुए दिखने के बाद एमसी उसके तरफ देखते हुए उससे पूछना, क्या तुम्हारे से क्या गलत है, क्या तुम्हारे शरीर क्या थे पैरासाइट थे, इसके बारे में सोच को तुम्हें यहाँ पर डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा है। उसी वह मिस लियो रुयान खुद को संभालते हुए एमसी से कहने लगा, ये चीज एक सपना है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद एमसी वहाँ से जाते हुए मिस लियो रुयान से कहना, अगर तुम सच में सच्चाई से भागना चाहते हो अभी तुम सच में बहुत बेहतरीन और लाफेबेल हो, तो तुम यहाँ पर एक और आप सौर सकते हो। तो सुन के मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी बोला, तो फिर मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ, सूत यान पहले यहाँ पर इला में पहुंच चुका है और मैं किस तरह से उससे रिवेंज ले सकता हूँ। जो सुन के बाद एमसी यहाँ मिस लियो रुयान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरे पास अपने खुद के रास्ते उससे रिवेंज लेने के लिए। जो सुन के बाद मिस लियो रुयान थोड़ा सा शौक और एमसी पूछना, क्या। अगली बार मिस लियो रुयान एमसी को हाथ को पकड़ते हुए उससे पूछने लगा, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है, प्लीज मुझसे बताओ। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और मिस लियो रुयान की तरफ देखते उससे पूछना, क्या तुमने अभी क्या कहा। वो सुनने के बाद मिस लियो रुयान बहुत शर्मा को अपनी बड़े बड़े आर्मा को
दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, मैं तुम्हारी पासवान हैंडमेड बोने के लिए तैयार हूँ। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा और मिस लियो रुयान से कहने लगा, मालूम तो है ना एक पासवान हैंडमेड असल में क्या कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। एमसी का कार्य प्रोग्रेस 100% तो पहुंच चुका है, इसीलिए एमसी का रिवार्ड अब अनलॉक हो चुका है। इसके वजह से एमसी को यहाँ पर ग्रेट व्हीकल कल्टीवेशन मेथड मिल रहा है। इसके वजह से एमसी अपने डैमेज पिछुआ रोड को फिर से रिपेयर कर सकता है और एमसी का रिवार्ड बहुत जल्दी एमसी को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इस लियो रुयान थोड़ा सा शर्मा तो एमसी कहना, हाँ जरूर मुझे मालूम है एक पासवान हैंडमेड को असल में क्या करना पड़ता है। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस लियो रुयान से कहने लगा, तो भी आगो हम लोग बाहर के साइड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा मायने नहीं रखता है। और फिर एमसी मिस लियो रुयान तो आगे बोला, जिस चीज को देखने के बाद मिस लियो रुयान एमसी से कहने लगा, मैं वही कोने बोलो जैसा मास्टर मुझे कमान दे रहा है। अगली पो हम लोग देख पाते हैं मिस लियो रुयान अपने सारे कपड़े को उतार देता है और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरे आदमी का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते वो आदमी किसी से बात करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, सीनियर सो मैं जरूर इस लियो चैन को यहाँ पर एक्सिक्यूट कर दूंगा। और फिर सूतियान की तरफ देखते वो आदमी सूतियान से पूछना, लेकिन लेडी लियो रुयान के बारे में क्या होगा आगे उसके साथ उसका कोई एफआईआर है तो फिर। तो सुनने के बाद सूतियान बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाने लगा। अगली बार सूतियान बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो दोनों सच में यहाँ पर बहुत ही देशप्रिय कैपेबल है, उन दोनों को एक साथ ही मार डालो। सच में दोस्तों सूतियान यहाँ बहुत देर फास्टेड हो चुका है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी मिस लियो रुयान के साथ उसको कुछ करने के बाद उससे कहने लगा, अब जब तुम मेरे पास हैंडमेड बन चुके हो मैं तो फिर मैं तुम्हें सच में बहुत ही अच्छी तरह से चीज करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और मिस लियो रुयान देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सूतियान को अप्रोच करना सच में बहुत ही खतरनाक है और लियो कैलन साहब इसके वजह से पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है, कि मैं ही यहाँ पर लियो कैलन का असल सर्वाइवर हूँ। बाकी सारे इंसान यहाँ पर सूतियान का सिर्फ पापे थे और कुछ भी नहीं। फिर लियो रुयान थोड़ा सहमत हुए अपने मन में कहने लगा, ये सोच में सूतियान से ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ से अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। क्लिप और एमसी अपने हाथों में अपने पार को महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं एक्सपेक्ट कर सकता उस डुएल कल्टीवेशन फिजिक्स से जिससे सूतियान इत्यादि काबत कर रहा था। उसका शरीर सोच में मेरे इतिहास क्यूआई के साथ ब्रीमिंग हो रहा है और मेरे पिछुआ रूट को यहाँ पर नारिश कर रहा है। मेरी एग्जॉस्ट से एनर्जी यहाँ फिर से वापस आ रहा है। उसी वक्त मिस लियो रुयान अपने कपड़े को पहनते हुए एमसी तरफ देखकर एमसी कहने लगा, जो मैं तुम्हारा बन चुका तो अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना ही पड़ेगा। वो सुनने के बाद एमसी अपने पावर की तरफ देखते हुए थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मेरा पिछुआ रोड अभी पूरी तरह से इंटेक्ट होता तो फिर मैं बेत लगा सकता हूँ। मैं उसी वक्त अपने ग्रेट व्हीकल इलम के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। आपको भूलना नहीं चाहिए लियो रुयान को यहाँ पर तान करने के जो रिवाज है उसके बारे में। इसके वजह से आप अपनी कल्टीवेशन रूट को फिर से रिस्टोर कर सकते और अपने कल्टीवेशन को शुरू कर सकते हैं। वो सुनने के बाद एमसी स्टेट वेस्ट बनाकर सिस्टम प्लान की तरफ दिखने लगा। अगली पल एमसी साइड में किसी को नोटिस कर पाता है और फिर एमसी आसमान में किसी इंसान को तरफ दिखने लगा। उसी वह मिस लियो रुयान भी उस चीज को नोटिस करने के बाद कहने लगा, क्या। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से एक कहते को अपने हाथ से रोक देता है और फिर वो इंसान आसमान में उड़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए मिस लियो रुयान से कहने लगा, कितना दर बेसुरा हो तुमने इस तरह के एक्ट को किया है, वो भी एक बैम्बू ग्रुप के अंदर। और फिर एमसी पर अपने शोध को तानते हुए वो इंसान कहने लगा, आज मैं तुम्हारी इस एक्ट के लिए तो हैबेन के तरफ से तुम दोनों को यहाँ पर ही मारने वाला हूँ। पर उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद एमसी उस आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम हैबेन के ब्याह पर काम कर रहे हो? इससे तुम्हारा मतलब है तुम सूत यहाँ के दाती युवा करने के लिए आए हो। हमारे कल्टीवेशन के साथ तुम सच में उसके कुत्ते बोने के लिए तैयार हो। जो सुनने के बाद वो आदमी बहुत देर गुस्से में अपने पार को हिली चुका जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डेथ को फेस करने के वक्त में तुम्हारे पास साहस कैसे हुआ मुझे इस तरह से मॉक करने का? और फिर वो आदमी अपने चाहते बहुत से शॉट को सामन करने के बाद उन सारे शॉट से एमसी पे अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आदमी देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर उन सारे शॉट को एमसी पे अटैक करने के लिए आगे भेजते वो आदमी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर हजारों पीसेस में काटने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख
देख पाते वो सारे स्वाद एमसी तब अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी मिस लियो रुयान को अपने हाथ से कवर करने की कोशिश कर रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते वो सारे स्वाद एमसी के मुंह के बहुत देर करीब पहुंच चुका है, जिस चीज को एमसी मुस्का को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। तो सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो आदमी अपनी सारे शोध के साथ एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आदमी देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और एमसी यहाँ भी खड़ा होकर उस सारे शोध को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर एमसी अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते थोड़ा सा मुस्कुरा कहना क्या सच में ऐसा ही है, और फिर एमसी अपनी पांच की मदद से 29 सारे शोध को रोकते बहुत ही मुस्कुरा कहना यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं हारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। एमसी की इस तरह की ताकत को देखने के बाद वो आदमी बहुत ही चिढ़ते हुए एमसी कहना तुम्हारे से मामूली बोरिया का साहस भी कैसे हुआ। फिर वो आदमी अपनी पावर को रिलीज कर एमसी कहने लगा जैसे एक ग्रेट व्हीकल कालते विद्या को यहाँ पर इंसल्ट करने का। वो सुनने के बाद एमसी उस आदमी तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक रहता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस आदमी के अपनी पैसा को रिलीज करने के बाद एमसी और मिस लियो रुयान अपने घुटने में बेच जाते हैं और भी मिस लियो रुयान बहुत देर पोजीशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा नहीं एक हाई लेवल के कालती विद्या जो हिम्मत क्यूआई बैरियर को भी सरपास कर सकता है यहाँ पर एक मामूली बैरियर को सरपास कर रहा है। वो सुनने के बाद वो कालती विद्या बहुत देर खुश होकर अपने पावर को रिलीज कर मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा इस बढ़िया स्पिरिचुअल रूट के बिना तुम चाको भी मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। फिर वो इंसान अपनी ताकत से एमसी भी अधिक होते हुए कहने आप मोरो यहाँ पर ही। उसी पर लियो रुयान इस चीज को देख कर बहुत देर पोजीशन कहने नहीं, और उसी पर लियो रुयान अपने मन में कहने लगा या तो मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन अगली पर एमसी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सिस्टम मेरा रिवाज कहाँ पर है। वो सिस्टम यदि एमसी के सामने आकर थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा आपका चीट कोड यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टम यदि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर सिस्टम यदि एमसी को अपनी ताकत को देखते हुए एमसी कहने लगा पोस्ट आपने लियो रुयान को सक्सेसफुली तांत कर दिया है जिसके वजह से आपके पीछे रोड फिर से रिसेप हो रहा है और आपके कल्टीवेशन फिर से वापस आ रहे, आप फिर से अपनी पीक पावर में पहुंचने वाले हैं। वो सुनने के बाद एमसी अपने पावर को महसूस करते थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा ये फेमिलियर फीलिंग सच में बोने पास वापस आ रहा है। अगली पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर गैरेज व्हीकल इलम के मिडिल स्टेज के अंदर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। अब इस मैसेज को देखने के बाद एमसी कोल फेस बनाकर उस काल्तिविदा को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी सिर्फ अपनी एक हाथ के स्लेश के मदद से उस आदमी के सौ देते को बहुत ही आसानी से डिप्लीट कर देता है। अब इस चीज को देखने के बाद वो आदमी थोड़ा सा सौ को जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, और फिर एमसी अपनी दोनों उंगली में अपनी पावर को रिलीज करते उस आदमी से कहने लगा उसने कहा एक मार्शल आर्टिस्ट होने का मतलब यह है मैं यहाँ पर काल्तिविदा नहीं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी उसी काल्तिविदा के हर एक सोच को कंट्रोल कर उस पर ही अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो काल्तिविदा यहाँ बहुत ज्यादा शौक है थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी कोल फेस बनाकर उस काल्तिविदा आप देखते बहुत ज्यादा कोल तो मैं उससे कहने लगा सू तियान के लैब दो कोई के अब तू नरक में जाने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस काल्तिविदा के सोरी के अंदर बहुत से शॉट को घुसा दिया जिसके वजह से वो काल्तिविदा दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर हम लोग देख पाते वो काल्तिविदा आप वहाँ पर जमीन पर गिर जाता है, जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर इस चीज को देखने के बाद मिस लियो रुयान थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ये सच में इतना ताकत को यहाँ पर पोजेस कर रहा है, शायद इसे फॉलो कर मैं सच में सूत यहाँ से अपनी रिवेंज को ले सकता हूँ। और फिर उसी पर मिस लियो रुयान थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम आंसू में एक ग्रेट व्हीकल इलम के काल्तिविदा हो, तुम्हारी स्टोरी के अंदर से तुम्हारे ओरा को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसी पर एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा क्या तो भी सूत यहाँ की सोच भी जिंगसिन भी दूसरे के सोच को इस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकता है अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत सीरियस फेस बनाने लगा। वो एमसी तरफ देखते हुए मिस लियो रुयान
यान थोड़ा सा परेशान होकर एमसी पूछेगा लूचेन तुम असल में कौन हो यहाँ पर। अगली बार सिस्टम लेती फिर से सिस्टम पहले से एमसी को कहने लगा यहाँ पर न्यू मिशन रिलीज हो चुका है, प्लीज अपने टारगेट सूट यान के शोध पीड़ित को सीज कर लो। और होस्ट यहाँ पर इस काम के अंदर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया तो फिर होस्ट को यहाँ पर एक शोध पीड़ित इनेम कार्ड मिलने वाला है। इसके वजह से यूजर शोध पीड़ित के बाउंड को खुद के साथ चेंज कर सकता है। जो सुनने के बाद एमसी को सोचते हुए सिस्टम प्लेन से कहने लगा सोच में बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मुझे सही से याद है तो फिर यान के शोध यहाँ पर एक कलामिती ग्रेड के डिवाइन ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, अगर मैं सोच में उससे मेरा बना पाऊँ। अगली बार एमसी वहां से जाते हुए मिस लियो रुयान से कहने लगा मुझे सूत यान के शोध पीड़ित के साथ मिलने के लिए ले चलो। जो सुनने के बाद मिस लियो रुयान एमसी के पीछे आते हुए कहना जैसा आप चाहिए ऐसा ही मैं करने वाला हूँ। और फिर अगली बार हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाया था जहाँ पर एक लड़की अपने स्वाद टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और फिर हमें उस लड़की के फेस को दिखाया था है। और फिर वो लड़की अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को खुद से कहना इसलिए मैं अचानक इस तरह से महसूस कर रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते इस लड़की के एक आँख के अंदर पत्ती बांधा हुआ था और सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक माउंटेन रेंज का सीन जहाँ वो बहुत से इंसान अभी आगे बढ़ रहा था और फिर एमसी सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा इस प्लेस का सोच में पहले जितना इंसान आ भी रहता है। अगली बार मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इस माउंटेन के अंदर जाने के लिए यहाँ पर एक डेली लिमिट है, इसीलिए हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद मिस लियो रुयान और जो एमसी आप सीढ़ियों से उस माउंटेन तरफ आगे बढ़ने लगा जहाँ पर एक इंसान एक बोट को पाकर खड़ा हुआ था। और फिर मिस लियो रुयान वह पहुंचने के बाद एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा बहुत अच्छे हम लोग सही बोट के अंदर पहुंच चुके हैं। अगली बार वो जो गार्ड आप एमसी को वहाँ पर रोकते हुए एमसी कहने लगा यहाँ पर इंतजार करो, आज के लिए कोता पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, प्लीज आप वापस चले जाइए। जो सुनने के बाद एमसी उस गार्ड से बोले क्या यहाँ पर दोस्त बॉय खाली नहीं था अभी। वो सुनने के बाद वो गार्ड देते हुए दिखाते हुए एमसी कहने लगा शेख लीडर के उधर के वजह से इस पद को रिजर्व कर दिया गया है साउथ सिटी की यंग मास्टर चैन के लिए। और फिर वो गार्ड एमसी कांधे पर हाथ रखते हुए एमसी कहने लगा मास्टर चैन को ओपन करना तुम्हारे लिए सोच में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ अच्छी तरह से बिहेव करो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही कोच पीस बना को अभी वहाँ पर खड़ा हुआ था। अगली बार एमसी उस गार्ड के हाथ को अपने सोच साधते हुए उससे कहने लगा जे इसका कोई भी परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी यंग चैन से थोड़ा सा भी नहीं दौड़ता हूँ। और फिर अगली बार एमसी उस चेक के अंदर आने लगा जिस चीज को देखने के बाद वो गार्ड अपनी फिंगर को एमसी पर पॉइंट करते एमसी पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हमारे साहस भी कैसे हुआ हमारी सोच पीड़ माउंटेन के अंदर इस तरह से घुसने का। उसी पर बहुत सारे गार्ड आकर एमसी पर अपनी सोच को आने लगा। इस चीज को देखने के बाद एमसी अपनी ताकत को रिलीज करते हुए बहुत ही गुस्से में कहने लगा मैं यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर क्या ही कर सकते हो मेरे साथ। मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो भी शेख लीडर भी लूज चैन के लिए आप कोई भी मैच नहीं है, जॉब वो ग्रेट व्हीकल इलाके में पहुंच चुका है, क्या ये सही दिशा पे इस चीज को नहीं देख पा रहे लूज चैन अभी कितना खतरनाक है। अगली बार एमसी अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर से भाग जाओ। और फिर एमसी के पावर के साथ टकराने की वजह से वो सारे आदमी की सोच वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद वो आदमी जोर से चिल्ला कहना क्या। उसी बार एक दिशा पे अपनी सोच को इस तरह से टूटते हुए देखने के बाद बहुत देर रोते हुए कहने लगा ने अपनी इस पीछे सोच को खरीदा था। अगली बार वहाँ पर एक कल्टीवेटर अपनी सोच के साथ उड़कर आते हुए कहने लगा इसका इतना साहस है जो मेरी सोच पे माउंटेन के अंदर इस तरह के इंसोलेंस एक्ट कर रहा है। और फिर वो सोच मास्टर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं इस शेख का शेख लीडर हूँ, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर इस तरह से काम करने का। उसी पर अपने शेख लीडर को यहाँ पर देखने के बाद बहुत सारे दिशा पे बहुत देर खुश होकर जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली बार आप एमसी शेख लीडर को देखने के बाद उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा बहुत स्पीड माउंटेन के शेख लीडर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहोगी क्या एंटी को पैसे के साथ खरीदा जा सकता है। तो सुनने के बाद शेख लीडर स्टेट पीस बनाकर एमसी कहने लगा आज रोज सच स्पीड माउंटेन को यहाँ पर हर किसी के लिए खोला गया है, जो लोग सच में पेट के साथ फेवर थे, जिन लोगों के पैसा होते हैं वो लोग सच में फेवर होते हैं। जो सुनने के बाद एमसी डेविल फेस बनाकर शेख लीडर तरफ देखते उससे कहने लगा तो फिर वो फेमस सन ऑफ हेवन सूत या लिमिट को यहाँ पर इग्नोर कर सकते
सकता है क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा दिया था। जो सुनने के बाद वो शेख लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिलिप और शेख लीडर यहाँ पर सूतियान के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा सूतियान के वाइफ ने उसे अलाउ किया था हमारे इस माउंटेन के अंदर आने के लिए और उसने यहाँ पर ताकतवर स्वास्थ्य पीड़ित को कॉन्टेक्ट कर लिया है जिसका नाम जिंगसिन है यहाँ पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ मानी के साथ फेथ को भी खरीदा जा सकता है। दोस्तों शेख लीडर ने इस बात तो बिल्कुल सही किया जिसका पैसा है वो स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा लाखी होता है। फिलिप और एमसी शेख लीडर की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में शेख लीडर से कहने लगा वो मेरी तो गॉड डैम लू कैलेंडर की प्रॉपर्टी है और जिसे वो अभी इस्तेमाल कर रहा है। फिलिप और एमसी अपने पार को रिलीज करते जोर से चिल्ला कहना एक इस तरह की बुलशिट बातें तुम कर रहे हो। और फिर एमसी बहुत ज्यादा स्पीड से शेख लीडर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जिसे देखने के बाद शेख लीडर बहुत ज्यादा शौक और एमसी कहना कब से हमारे इस शहर के अंदर स्टीव इतने ज्यादा सुपीरियर एक्ट कर पा रहा है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।